नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा। और जैसा कि आप जानते हैं 6 बजे हमारी यूजीसी नेट पेपर टू की जियोग्राफी वाली लेक्चर होती है। तो इससे पहले हम लोग ने भूगोल की जियोग्राफी की उत्पत्ति और उसका विकास पढ़ लिया है। और ब्रह्मांड और सौरमंडल हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो इसमें हम लोगों ने शुक्र तक पूरा पढ़ लिया है। और जो आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाइए प्लेलिस्ट में वीडियो प्लेलिस्ट चेक करिए, प्लेलिस्ट में वीडियो को देखिए, देने इस पर स्विच करिए। आपको और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हम लोग जो ये तैयारी कर रहे हैं ये पूरे 100 नंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चंस के लिए। और एकदम बेसिक्स टू एडवांस चलेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी का मतलब एक लाइन भी नहीं छोड़नी है। यानी हम लोग A to Z पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग बस नेट और JRF की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंटरव्यू की भी तैयारी इसके साथ कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ही डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस बेसिस पे हम लोग उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक ही बार हम लोग क्या बोलते हैं वो रिटेन और इंटरव्यू दोनों की तैयारी हमारी एक साथ चल रही है, क्योंकि हमारे पास समय अभी बहुत ज़्यादा है और हम लोग बहुत स्पीड से चल रहे हैं और समझते हुए चल रहे हैं, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर होता रहे और हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। चलिए लेट्स गो। तो ये यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, बुध के समान इसका भी क्या है, कोई उपग्रह नहीं है। और मैंने बताया था आपको 2 नंबरी ग्रह जितने भी हैं वो क्या करते हैं, विपरीत चक्कर लगाते हैं। कौन कौन से 2 नंबर पे आता है, एक शुक्र आता है और एक वरुण आता है। ठीक है, वरुण ये 2 नंबर ग्रह हैं, ये याद रखिएगा स्ट्रिक्ट से। 2 नंबर ग्रह जितने भी हैं वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, विपरीत चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। चलिए देखते हैं आज का। इसका परिक्रमण काल कितना होता है शुक्र का, वो 225 दिनों का होता है। ठीक है, तथा घूर्णन काल कितना होता है, 243 दिन का। यानी परिक्रमण का मतलब कि क्या होता है, जैसे कि ये सूर्य का चक्कर लगाता है वो 255 दिनों में लगाता है, और खुद अपनी धुरी पे घूमता है एक चक्कर, वो 253 दिनों का होता है। ठीक है, अर्थात हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबे दिन और यहाँ पे रातें होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं पृथ्वी के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी मदर, जिसको धरती माता बोलते हैं हम लोग। ठीक है, पृथ्वी माता जहाँ पे हम लोग रहते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, और इसी बात है, अब तक का तो बस यही है। हालांकि होगा अब, लेकिन अब तक हम लोगों ने खोजा नहीं है कि किसी अन्य ग्रह पे क्या है, जीवन वगैरह है। अभी तक तो हमारी जानकारी में यहीं पे है। और देखिए विडंबना ये है, हम लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्या करने के लिए, ग्रह को खोजने के लिए जिस पर जीवन हो, और इस ग्रह पे जीवन है। ठीक है, लेकिन हम लोग इस पे इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं कि इस ग्रह को बचाया जाए, जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए। मतलब इसको हम लोग क्या प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, इसको सेव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोग इस खोज के लिए पैसा, इसमें हम लोग अथाह पैसा लगा रहे हैं, क्या करने के लिए, कि कोई दूसरा ग्रह है कि नहीं, उस पर जीवन है कि नहीं। लेकिन जो ग्रह, जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं, इसको हम लोग पॉल्यूट कर रहे हैं, इसमें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, मतलब तमाम तरह की इसमें दिक्कतें आ रही हैं। इसको हम लोग नहीं मतलब देख रहे हैं, लेकिन उस पैमाने पे नहीं देख पा रहे हैं, इसको हम लोग डिस्टर्ब करते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग दूसरा ग्रह ढूंढ रहे हैं कि दूसरा ग्रह मिल जाएगा तो उसको हम लोग घर बना देंगे। अरे जो आपका घर है पहले उसे सजो, देन आप उसको नए घर की तलाश में जाओ। तो इसको भी प्रिजर्व करना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक तो फिलहाल यही है, जो है वो यही है। तो इसी को क्या अच्छे से रखा जाए। तो आप भी पेड़ ओड़ लगाइए अच्छे से, प्रदूषण वगैरह कम करिए। ठीक है, आकार की दृष्टि से ये पांचवा बड़ा ग्रह तथा पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, पार्थिव ग्रह मतलब कि जो अंदर है, मतलब एस्ट्रॉयड बेल्ट के इधर है। बाकी एस्ट्रॉयड बेल्ट के इधर वाले क्या हो जाते हैं, ये जोवियन ग्रह हो जाते हैं, यानी कि वाय ग्रह हो जाते हैं। यहाँ की शुरुआत कैसे होती है, बृहस्पति की होती है, बृहस्पति से वाय ग्रह हो जाते हैं। ठीक है, वही सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा स्थान पे है। ठीक है, तीसरा स्थान पे, पहले स्थान पे कौन सा है, बुध है। दूसरे पे शुक्र है। तीसरे पे अर्थ है। और चौथे पे कौन सा है, मंगल ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या हुई, झुकी है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भूआब जियोइड कहते हैं। ठीक है, ध्रुवों के कारण, जैसे कि आप देखते होंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो कुछ ऐसे शेप में है। ठीक है, कुछ ऐसे, मैं एग्जैक्ट बना नहीं पा रहा हूँ। ये ध्रुव है तो ये क्या है, थोड़ी सी चपटी है, इसी को क्या बोलते हैं, भूआब जियोइड बोलते हैं।
पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि पृथ्वी पे 3 भाग क्या है, पानी है, और 1 भाग क्या है, बस जमीन है। तो ऑब्वियस सी बात है, पानी ज्यादा है इसलिए क्या नीला दिखाई देती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है, अर्थात लगभग एक दिन का होता है। तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 65 दिन 365 दिन 5 दिन 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, अर्थात लगभग एक वर्ष में पूरा होता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। और वही जब ये 4 साल में ये एक 24 घंटा बना लेता है, तो जिसे आप लीप वर्ष बोलते हो, ठीक है, लीप वर्ष बोलते हो, ये कितना होता है, 366 दिन का होता है, ठीक है। 366 दिन का हो जाएगा तो वो लीप वर्ष हो जाएगा। सौरमंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। पाए जाने वाले ग्रहों में क्या पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं, और कौन कौन से अन्य ग्रह पे, बृहस्पति, शनि और शुक्र और वरुण पे भी पाए जाते हैं। यानी पांच पांच ग्रह हैं जिन पे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कौन कौन से, बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण और पृथ्वी। चंद्रमा पृथ्वी का क्या आप जानते हैं एकमात्र क्या है, नेचुरल उपग्रह है। गोल्डीक्लाक्स जोन, गोल्डीक्लाक्स जोन को निवास योग्य क्षेत्र या जीवन क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी सादृश्य के रूप में ये है, यानी कि पृथ्वी का ही है, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे गोल्डीक्लाक्स जोन है, ठीक है। किसी तारे में उस दूरी वाले क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है जहां पर किसी ग्रह की सतह पर तरल जल काफी मात्रा में मौजूद हो सकता है। अभी तो हमारे ही ग्रह पे ही क्या है, तरल जल मौजूद है, बाकी सब तो है ही नहीं। यह निवास योग्य क्षेत्र अंतरिक्ष में किन्हीं दो क्षेत्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्षेत्र होता है, जिन्हें जीवन हेतु सहायक होना चाहिए लेकिन है नहीं, यानी कि इसमें क्या है, संभावनाएं हैं, ठीक है। मंगल ग्रह पे आते हैं। मंगल आप जानते हो बहुत फेमस है मंगल, इसको क्या बोलते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। और ये आंतरिक ग्रह में सबसे लास्ट है मार्स, मंगल ग्रह। यह ग्रह आकार की दृष्टि से सातवां बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर मैंने बार बार बोल रहा हूँ, बुध आता है, सेकंड शुक्र आता है, तीसरे पे अर्थ आता है, और चौथे पे मंगल ग्रह आता है, ठीक है। यानी कि ये बुध है, ये शुक्र है, और ये अर्थ है, और ये मंगल है। मंगल ग्रह अंतरिक्ष ग्रहों में सबसे बाहरी बाहरी ग्रह है, पहले बता दिया। मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका क्या रंग दिखता है, लाल दिखता है, ठीक है। इसे इसलिए लाल ग्रह भी कहते हैं। मंडल के मंगल के वायुमंडल में 95% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ठीक है। तथा अन्य गैसों के रूप में नाइट्रोजन, आर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसों की क्या है, विद्यमानता पाई जाती है। अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी पृथ्वी की जैसे दिन और रात होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फोबोस और डिमोस क्या है, इसके उपग्रह हैं, ठीक है। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे बड़ा क्या है, गैनीमेड, ठीक है। फोबोस और डिमोस इसके क्या है, सैटेलाइट है, किसके, मंगल ग्रह के। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स कहाँ पे है, मंगल ग्रह पे है, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया कहाँ पे है, मंगल ग्रह पे है, ठीक है। जो नेक्स्ट ओलंपिया है वो एवरेस्ट से क्या है, 3 गुना क्या है, ज्यादा ऊंचा है। यानी कि 3 एवरेस्ट हो जाएगा, जब 3 एवरेस्ट की ऊंचाई हो जाएगी तो वो कितनी ऊंची हो जाएगी, नेक्स्ट ओलंपिया की ऊंची हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं बृहस्पति और मंगल के बीच में क्या पाया जाता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट पाया जाता है, ठीक है, जिसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह की पेटी बोलते हैं, ठीक है। यह सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 5वें स्थान पर आता है। भारी क्यों है, सबसे बड़ा ग्रह है इसलिए सबसे भारी है, ठीक है। यह लगभग 12 वर्ष से सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। 12 वर्ष में कितने, 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। अपने अक्ष पर यह लगभग 9 घंटे और 56 मिनट में क्या करता है, एक चक्कर लगाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना समय लगता है, 9 घंटे, मतलब मान के चलो 9 से 10 मतलब 10 घंटे लगते हैं, क्योंकि 10 घंटे में बस 4 मिनट ही कम है, ठीक है। 9 घंटे 56 मिनट में क्या ये पूरा चक्कर लगाता है, 9 घंटे और 56 मिनट में, ये घंटे हैं और ये मिनट है, ठीक है। ये सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, आप जानते ही हैं, मैंने पहले ही बताया। इसके पास कितने 69 उपग्रह हैं, जिनमें से 9 को बस क्या है, उपाधि नहीं मिली है, बाकी सबको मिली है, नाम से जाना जाता है। गैनीमेड, कैलिस्टो, लोयो, आयो तथा यूरोपा इसके सबसे बड़े क्या है, उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड है। गैनीमेड इस सौरमंडल का क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लो
हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला पिंड है। सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्या है? पिंड है। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी, पहले ही बता चुका हूँ। बृहस्पति का पलायन वेग सौरमंडल का सर्वाधिक है। क्यों सर्वाधिक है? सबसे बड़ा ग्रह है इसलिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक है। कितना है? लगभग 59.6 मीटर पर सेकंड है। यानी कि एक सेकंड में कितना? लगभग वो 60 किलोमीटर चलेगा। एक मिनट में क्या? 60 किलोमीटर। ठीक है, एक सेकंड में, सॉरी, एक सेकंड में 60 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा, तब यहाँ से क्या कोई सैटेलाइट लॉन्च हो सकती है। हालांकि ये क्या है? गैसीय ग्रह है। इसके बड़ा आकार के कारण तारा दृश्य ग्रह भी कहा जाता है, तथा इसे मास्टर ऑफ गॉड्स की भी उपमा प्राप्त की गई है। और अब जानते हैं कि बृहस्पति जो है ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में बड़ा ही महत्व रखता है, क्योंकि जिसका बृहस्पति जिस पे मेहरबान होता है वो या तो टीचर बनता है, नहीं तो यूट्यूबर बनता है। यानी कि वो क्या बोलते हैं वो गुरु, मतलब वो पढ़ने में काफी तेज होता है। ठीक है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण से युक्त होता है, क्योंकि इसके पास स्वयं की क्या होती है? रेडियो ऊर्जा होती है। इसके वायुमंडल में क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनियम जैसे गैसें पाई जाती हैं। इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो तारा एवं ग्रह दोनों है, तो कौन सा है? बृहस्पति है। इसके दोनों गुण पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रेडियो ऊर्जा क्या करती है? ये इसमें है। नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में क्या जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। कि क्या नाम था? जूनो। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, शनि के बारे में देख लेते हैं। शनि क्या है? यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तथा सूर्य से दूरी के क्रम में छठे नंबर पे स्थान पर है। फिर से एक बार देख लीजिए, सन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, देन आपका शनि, देन आपका वरुण, देन आपका सॉरी अरुण, देन आपका वरुण, अरुण और वरुण। ठीक है। इसके चारों ओर वलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। वलयों का मतलब कि ये ग्रह है। ठीक है, और ऐसे इस पे क्या रिंग पाए जाते हैं। इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेमी है, जो अन्य सभी ग्रहों से सबसे कम है। कहने का मतलब है, इस ग्रह को अगर जो पानी में डुबाया जाए तो ये डूबेगा नहीं, उस पानी में क्या करेगा? तैरेगा। ठीक है। शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है, जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है। लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त हो जाते हैं, जिसे रिंग क्रॉसिंग की घटना बोलते हैं। यानी कि कितना? लगभग साढ़े, बोल सकते हो कि लगभग 14.5 साल में। ठीक है, लगभग 14.5 साल के बाद ये घटना होती है, जिसपे इसके जो छल्ले हैं, यानी कि ये जो छल्ले हैं, ये क्या लुप्त हो जाते हैं। उस घटना को क्या बोलते हैं? रिंग क्रॉसिंग कहते हैं। इसके वायुमंडल में बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथियम और अमोनिया की गैसें पाई जाती हैं। इस कारण इस गैस इसे क्या बोलते हैं? गैस का गोला भी कहा जाता है। गैस का गोला किसे कहता है? कहा जाता है? शनि ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शनि का घूर्णन काल 10 घंटा 40 मिनट तथा परिक्रमण काल 29 वर्ष है। यानी कि ये अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में घूमता है और सूर्य का परिक्रमा 29 वर्षों में करता है। ठीक है। शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह क्या है? टाइटन है। इसके 62 उपग्रह हैं, जिनमें एनसेलेडस नामक उपग्रह पर सक्रिय क्या ज्वालामुखी पाई जाती है। यह अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से क्या देखा जा सकता है। इसके बाद से अरुण और वरुण ग्रह को नहीं देखा जा सकता। ठीक है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि सौरमंडल का द्वितीय बड़ा उपग्रह है। पहला कौन है? गैनीमेड है। दूसरा क्या है? टाइटन। और सबसे छोटा कौन सा है सौरमंडल में? वो है फोबोस और डिमोस। कौन से हैं? क्या बोलते हैं? मंगल ग्रह के है जिसको डिमोस, फोबोस और डिमोस। फोबेक उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में क्या परिभ्रमण करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अरुण, यूरेनस। यह आकार में सब तीसरा बड़ा तथा सूर्य से एक दूरी में क्रम में 7वें स्थान पर है। ठीक है। इस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने की थी। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में कितना? 84 वर्ष लगता है। एक बात बताइए, सूर्य के जितने निकट होगा उतने जल्दी इसका परिक्रमा करेगा, जितना दूर होगा उससे उतनी दूर ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है, जो ग्रह जितना ज्यादा दूर होगा वो उस सबसे ज्यादा समय लेगा। ठीक है। इस ग्रह के 27 अज्ञात उपग्रह हैं। ठीक है, ज्ञात उपग्रह हैं। मिथेन गैस की अधिकता के कारण यह नीले हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, नीले हरे रंग का दिखाई देता है। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, इस कीवर्ड है।
लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण को कहा जाता है, यूरेनस को कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है, इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम से एवं सूर्यास्त पूरब से होता है। मैंने बताया 2 नंबरी ग्रह। 2 नंबरी ग्रह में कौन कौन से? एक तो हो गया आपका शुक्र और दूसरा क्या हो गया? अरुण। ठीक है, ये क्या है? उल्टा घूमते हैं। बस यही हमारे सौरमंडल में ये सूर्य का उल्टा चक्कर लगाते हैं। कहने का मतलब है क्लॉकवाइज लगाते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज लगाते हैं चक्कर। ठीक, यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है, इसलिए इसे सूर्योदय, यहाँ सूर्योदय क्या होता है? पश्चिम होता है एवं सूर्यास्त पूरब में होता है। अरुण ग्रह में शनि की चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ठीक है, वलय मतलब वैसे ऐसे छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वरुण, नेपच्यून। यह ग्रह आकार में चौथा था, सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष लगते हैं। ठीक है, जॉन काउच, एडम्स, अर्बन ली वेरियर ने इस ग्रह की परिकल्पना तैयार की। ठीक है, 1846 में ली वेरियर के मापदंडों के आधार पर जॉन गॉले ने इस ग्रह की खोज की। यह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है तथा सर्वाधिक ठंडा, सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। ठीक है, इसके 13 ज्ञात उपग्रह हैं। ठीक है, ट्राइटोन इसका प्रमुख उपग्रह है। ट्राइटोन पर उशोस उशोस गीजर के प्रमाण मिले हैं। गीजर इसको बोलते हैं, उशोस गीजर के प्रमाण मिले हैं। तो आई होप ये हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी आपको जो करना है वो आप करेंगे ही। चलिए बस पढ़ते रहिएगा। चलिए, गुड बाय।